नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विश्व पर्यावरण दिवस की मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी शुभकामनाएं। कहा, देवभूमि प्रकृति के सबसे नजदीक, प्रकृति को संजोना सभी का कर्तव्य। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 2 दिन के लिए दून शहर को किया गया लॉकडाउन। शनिवार रविवार को रहेगा बंद। कोरोना से मौत होने पर मिलेगा 1 लाख का मुआवजा। त्रिवेंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, अधिकारियों को जारी किए आदेश। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मरीज। कोरोना मरीजों की संख्या 1153, 884 एक्टिव केस बढ़ने से मुश्किलें बढ़ी। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में जोरदार बारिश से तापमान गिरा। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। और आज लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। रात 11:11 से शुरू होगा ग्रहण। रात 2:34 पर होगा खत्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीमांत खटीमा में लॉकडाउन के बाद जहां रुके हुए विकास कार्य शुरू हो गए हैं, वहीं खटीमा चुंगी से लोहिया हेड तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण मानकों के अनुरूप नहीं बनने का आरोप लगाते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सड़क निर्माण अधिकारी, अधिशासी अभियंता का घेराव किया, जिसमें ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार सड़क से उखाड़ी हुई डामर और बजरी को नई सड़क सामग्री के साथ मिलाकर सड़क में ही दबा रहा है। इस दौरान मौके पर पहुंचे सड़क निर्माण अधिकारी ने ग्रामीणों को समझाते हुए ठेकेदार से मानकों के अनुसार सड़क बनाने के निर्देश दिए। ये जन समुदाय यहाँ आज आया हुआ था। इन्हें रोड के कुछ निर्माण कार्यों में अनियमितता के कारण इन्होंने यहाँ पे मुझे बुलाया था। इसमें ये कहना है कि ये नई सड़क का काम नहीं है, रिपेयर का काम है। इसमें रिपेयर के मानकों के अनुसार से जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर काम कराया जा रहा है। और जहाँ पर ठेकेदार द्वारा सड़क से निकाला गया मलबा जो सड़क में डाले जाने की इनकी आपत्ति थी कि जो इसमें डामरीकरण पुराना था उसको उधेड़ के जो कोलतार वाला माल होता है तो छटनी की जाती है। जो भी ये ठेकेदार काम करा रहा है इसने छटनी ना करा के उसी रोड में पूरा पुनः उसको दबा के उसके ऊपर जो 40 mm की रोकड़ गिट्टी पड़नी चाहिए थी, उसमें आप देख सकते हैं 16 भी पड़ रहा है, 65 mm भी पड़ रहा है, 75 mm भी पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं इस रोड के साथ गलत व्यवहार हो रहा है। ये रोड 6 महीने तक नहीं चलने वाली। मौसम विभाग द्वारा कुमाऊं क्षेत्र में जारी भारी अलर्ट पूर्वानुमान सटीक साबित हो रहा है। नैनीताल समेत उसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। सुबह से ही सरोवर नगरी नैनीताल को कोहरे ने अपने आगोश में ले लिया है। लगातार झमाझम हो रही बारिश से बचने के लिए लोगों को छतरियों और दुकानों के छप्परों का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर में बढ़ने वाले नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से पेड़ बहकर झील में तैरते नजर आ रहे हैं। वहीं बारिश से नैनी झील में जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन में छूट के बावजूद सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ गंगोली हाट के ग्राम सभा टुंडा चौड़ा में ग्रामीण लंबे समय से सड़क निर्माण का इंतजार कर रहे थे, जहां लंबे समय से गांव के लोग सड़क को लेकर परेशान थे। सरकार और अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे थे, कोई सहायता नहीं मिली। वहीं गांव की समस्या को देखते हुए गांव की युवा महिला प्रधान चुनाव में जीत मिलने के बाद इस जिम्मेदारी को अब गाँव वालों के साथ उठा रही हैं और उसको आगे बढ़ा रही हैं। और गाँव में कोई रास्ता न होने को लेकर महिला ने ग्रामीणों की मदद से कोरोना काल में यह अजूबा कर दिखाया, जो सालों से अभी तक इस गांव में नहीं हुआ है। हम लोग एक दिन ऐसे ही सारे लड़के एक दिन आपस में बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना गांव में एक अच्छा कार्य किया जाए, कोई जो हमारे पूरे गांव के लिए, जो पूरे समाज के लिए, जो पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बने। तो हमने सभी लड़कों ने, सभी गांव के लोगों ने एक मीटिंग बनाई। उसमें ये बात की कि हमें सड़क चाहिए, जो हमें सड़क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब इस गांव में शादी करके आई थी तब भी यहाँ कोई रोड नहीं थी, क्योंकि मेरा मायका जो है वो रोड से जुड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ आई तो बहुत 2 या 3 किलोमीटर पैदल चलना था। तब मैंने अपने पति को पूछा था कि यहाँ पहले से रोड नहीं है, तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं इसके बारे में, इस रोड के लिए।
देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिव्यांगजनों ने गांधी पार्क में अपने द्वारा तैयार किए गए फेस शील्ड मास्क सहित तुलसी के पौधे वितरित किए। नौटियाल कृत्रिम अंग कल्याण केंद्र के सहयोग से दिव्यांगों ने सुबह गांधी पार्क में एकत्र होकर पहले पर्यावरण बचाव का संदेश दिया। इस दौरान मैती आंदोलन से जुड़े पद्मश्री कल्याण सिंह, एसपी सिटी श्वेता सिंह सहित कई सीनियर सिटीजन मौजूद रहे। वहीं दिव्यांगों का कहना है कि कोरोना जैसी घातक महामारी में वो लगातार कोरोना वॉरियर्स के लिए फेस शील्ड, मास्क, सैनिटाइजर बना रहे हैं। साथियों ने ये बीड़ा उठाया कि खामोश नहीं रहना है और इस लड़ाई का बढ़ चढ़ के मुकाबला करना है और एक समाज में स्वस्थ संदेश भी देना है। दिव्यांगों के मनोबल और उत्साहवर्धन के लिए जो है पर्यावरण दिवस के मौके पर एक्सपेडिशन करते थे और इस बार जो है कोरोना की वजह से हम लोग जो है वो नहीं कर पाए, तो हमने शहर के अंदर ही जो है अपने कोरोना योद्धाओं को ये फेस मास्क और जैसा कि आपको पता ही है कि इसमें संपूर्ण विश्व कोरोना नामक बीमारी से जूझ रहा है। ऐसे में आज पर्यावरण दिवस है, पूरा शहर खामोश था, तो हम दिव्यांगजन साथियों ने ये बीड़ा उठाया कि खामोश नहीं रहना है और इस लड़ाई का बढ़ चढ़ के मुकाबला करना है और एक समाज में स्वस्थ संदेश भी देना है। दिव्यांगों के मनोबल और उत्साहवर्धन। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी पर्यावरण प्रेमियों को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, उत्तराखंड देवभूमि है और हम सब लोग प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं और एक तरह से हम प्रकृति पूजक हैं। उत्तराखंड वो धरा है जहां पर आज भी 71% के लगभग वन क्षेत्र है और 48% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। ये वो भूमि है जहां पर चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। एक दूरस्थ गांव रेणी में गौरा देवी जैसी महिला ने और दुनिया को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया और वृक्ष बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। मैं आज आप सबसे यह अपील करता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमें संकल्प लें कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, शादी है, कोई नया मेहमान घर में आता है, कोई जन्मदिन हो सकता है, किसी को किसी दिन नौकरी मिली होगी, कोई रोजगार मिला होगा, हम उस दिन को चिरस्थायी बना सकते हैं एक वृक्ष लगा करके। जो हमारे पितृ हैं, जो नहीं रहे, हम उनको भी यादगार के रूप में संजो कर रख सकते हैं। उनकी स्मृति में कोई एक पेड़ हम अवश्य लगाएं। हम अपने गृह प्रवेश के अवसर पर घर के अंदर एक फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। आइए विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम इस संकल्प से जुड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डोईवाला थाना रेंज में विश्व पर्यावरण मनाया गया, जहां पीपल का पेड़ लगाकर उसकी पूजा की गई। वहीं रेंजर उदय गौड़ ने बताया कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का खास मौका है। जिस तरह से कोरोना महामारी का सामना देश कर रहा है, उसे देखते हुए हम सबको अलर्ट होना पड़ेगा और पर्यावरण को संतुलित कर हर व्यक्ति को पेड़ लगाकर पृथ्वी के जल जंगल और पशु पक्षियों को बचाना होगा, तभी हमारा पर्यावरण संरक्षित हो पाएगा। लगाओ मिट्टी डालो। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष जो है पूरी कोरोना और कोविड की महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है। तो चूंकि ये 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और आज जो है पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। चूंकि सरकार की भी गाइडलाइंस हैं, उसके अनुसार हमें पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। उसके बावजूद हमारे यहाँ पर जनप्रतिनिधि और कुछ हमारे विभाग के लोग आए हैं। हम लोगों ने यहाँ पर अभी आज जो है बारिश हुई है कल, तो आज मौसम की शुरुआत हुई है मानसून की। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानसून आने वाला है। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लागू देशव्यापी लॉकडाउन से भले ही आम जनता और देश दुनिया को नुकसान हुआ हो, लेकिन प्रकृति पर इसका आमूलचूल परिवर्तन देखा गया है। और शायद यही कारण है कि चारों तरफ हुए लॉकडाउन से प्रकृति भी मानो खुलकर हंस रही हो। यह बात सिर्फ हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी तस्दीक खुद प्रकृति बयां कर रही है। जी हां, लॉकडाउन के दौरान न सिर्फ वायु प्रदूषण सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है, बल्कि गंगा नदी भी शीशे की तरह साफ हो गई है। यही नहीं, दूर से ही हिमालय की पहाड़ियों को भी देखा जा सकता है। एक रिपोर्ट देखिए। पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हालांकि पहली बार 1972 में पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसमें इन तथ्यों को रखा गया था कि प्रकृति के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। दरअसल 5 जून 1972 में यूएन ने स्वीडन के स्टॉकहोम में पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। जिसके बाद से ही पर्यावरण को बचाने और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वहीं वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर कालाचंद साई ने बताया है कि पृथ्वी और पर्यावरण पर जो अभी तक चोट लगी थी, उस पर कोरोना इसके चलते लागू लॉकडाउन ने मरहम लगाने का काम किया है। यही नहीं, पूरे देश के पर्यावरण के साथ ही पानी, हवा भी पूरी तरीके से साफ हो गई है। इसके साथ ही दूर से ही हिमालय को भी देखा जा सकता है, जिससे ये साफ होता है कि इस लॉकडाउन में प्रकृति ने अपने आप को बेहतर ढंग से मरम्मत कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान प्रकृति का जो रूप देखने को मिलता है, इससे साफ जाहिर होता है कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले इंसान ही हैं, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान सभी फैक्ट्रीज बंद थी। यही नहीं, लोग घरों में रह रहे थे, जिसके चलते वाहनों से निकलने वाला पॉल्यूशन भी पूरी तरीके से बंद था, जिसके चलते प्रकृति ने अपने आप की मरम्मत कर ली। यही नहीं, लॉकडाउन से पहले जहां गंगोत्री के पास पूरी गंदगी नजर आती थी, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान गंगोत्री पूरी तरीके से साफ हो गई है। पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी की माने तो वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के आने के बाद अब सभी को ये बात समझने की जरूरत है कि प्रकृति सबसे ऊपर है। तो एक बात समझ में सबके आ जानी चाहिए इस कोरोना की महामारी में कि प्रकृति सबसे ऊपर है, उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। आप उससे कोई भी बेहतरी की बात नहीं कर सकते, बिना उसके एक बेहतर जीवन भी नहीं मान सकते, बेहतर जीवन भी नहीं चला सकते। और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई औपचारिकता के रूप में 5 जून को मनाने की ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हर दिन अगर हम सांस लेते हैं, हर दिन हम पानी पीते हैं, भोजन करते हैं, जो प्रकृति के उत्पाद हैं, तो प्रकृति के प्रति प्रतिदिन अगर हम कुछ कर सकते हैं तो एक ही काम कर सकते हैं कि अपनी कुछ आवश्यकताओं को कम भी कर लें प्रतिदिन। चाहे पानी का उपयोग हो,
चाहे हम विलासिताओं के लिए जो अपने लिए सामान जुटाने की तैयारी कर रहे हैं, उस पर कुछ अंकुश लगा लेंगे तो पहले दर्जे का यही योगदान होगा। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई देते हुए बताया है, जब पर्यावरण की बात करते हैं तो लोगों के जहन में यही रहता है कि अच्छे ढंग से काम करते हुए कम से कम गंदगी फैलाएं। साथ ही बताया है कि लॉकडाउन की वजह से गंगा नदी शीशे की तरह साफ हो चुकी है, जिसकी सराहना देश दुनिया में हो रही है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भाव रहता है कि हम किस प्रकार से एक अच्छे काम करते हुए और कम से कम प्रदूषण हमारे द्वारा हो। अभी पिछले दिनों लॉकडाउन होने के बाद जिस प्रकार से गंगा को लेकर पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक सराहना हुई है कि गंगा की जो शुद्धता है, विरलता है, वो एकदम बहुत ही अच्छी और उच्च कोटि की है। तो निश्चित रूप से यदि पर्यावरण की दृष्टि से हम उन मापदंडों का पालन अपने जीवन में करें तो कहीं ना कहीं जो एक पर्यावरण को लेकर एक अवधारणा है वो कहीं ना कहीं साकार नजर होगी। आपने सही बताया, जब लॉकडाउन के वजह से हमारा जो आर्ट हीलिंग हुआ है, आर्ट के ऊपर जो चोट लगा था वो कम से कम हम लोग देख रहे हैं। ऐसे बहुत दूर तक आज हिमालय का भी हम लोग देख पा रहे हैं। पानी के तरफ जो देख रहा है बहुत क्लीनलीनेस दिखाई दे रहा है, नीचे तक उसको दिखाई दे रहा है। एयर का भी आपने देख रहा है, इसमें पॉल्यूशन हमारे इंस्टीट्यूट भी कुछ मेजरमेंट किया है, कम हुआ है। तो इसमें नेचुरल रूप से बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन आर्ट तो रेजुवेनेटेड हुआ है, आर्ट तो हीलिंग हुआ है। ऐसे में लोगों को चाहिए कि प्रकृति को समझने और प्रकृति के साथ जीवन जीना सीखें, क्योंकि प्रकृति के बगैर जीवन संभव नहीं है। लिहाजा प्रकृति के प्रति हम कुछ कर सकते हैं तो वह मात्र अपनी आवश्यकताओं को भी कम करना चाहिए, ताकि प्रकृति से जुड़े चीजों का दुरुपयोग ना हो सके। के न्यूज़ के लिए राजेश वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। Online admissions in City Montessori School from nursery to class 9 and provisional admission in CMS for class 11 is now open at www.cmseducation.org. Online classes in CMS from class 9 to 12 will continue till 30th of June. Free of charge online CMS summer camp for nursery to class 8 will run from 18th of May till the 30th of June. न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कुंड कॉलोनी स्थित शहीद पार्क एवं वन चेतना केंद्र में पौधरोपण किया गया। जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया ने पौधरोपण करते हुए वन विभाग के अधिकारियों से अधिक पौधरोपण करने की दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।
कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश सचिव एवं पूर्व कुआई मंडल विकास निगम के निर्देशक गिरधर बम और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तहसील में पहुंचकर कई सूत्री मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपा। गिरधर बम का कहना है कि जो अभी तक गरीबों का नुकसान हुआ है सरकार उसकी भरपाई करे और बेरोजगारों को रोजगार दे। गन्ना का मूल भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। राज्य सरकार की अनदेखी के चलते किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के माध्यम से पूरे देश के अंदर में यह किसानों की ज्वलन समस्याओं को लेकर एक अभियान आज 4 जून को जो है हमारे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हमने जो है किसानों के संबंधित एक उनके समस्याओं के निदान के लिए ज्ञापन तहसीलदार महोदय लाल कुआं के माध्यम से प्रसिद्ध किया, जिसमें हमारी 12 सूत्री मांगे हैं। उसमें मेन मांग हमारी जो इस वक्त कोरोना काल में तमाम जो हमारे किसान भाई लोग हैं वह बिजली के बिलों से लेकर लो वोल्टेज से लेकर और ओलावृष्टि से लेकर तमाम चीज़ों से जो उनके फसलों का नुकसान हुआ है उनको बिजली पर माफ किया। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में साल दर साल तेजी से बढ़ रहा ब्लैक कार्बन हिमालय की सेहत को बिगाड़ रहा है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक के शोध में खुलासा हुआ है कि इन क्षेत्रों में 0.01 से लेकर 4.62 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर की दर से ब्लैक कार्बन जमा हो रहा है। यह कार्बन न सिर्फ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर के पिघलने की गति को तेज कर रहा है, बल्कि इन क्षेत्रों में वन्य जीवों और पेड़ पौधों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। दुनिया में यह पहली बार है जब वाडिया के वैज्ञानिकों ने रियल टाइम ऑल वेदर डाटा के जरिए अध्ययन किया है। डोईवाला में लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। जहां जून की ये बारिश किसानों की खेती के लिए वरदान बनकर बरस रही है, वहीं अगले 2 दिन और मौसम सुहाना बना रहेगा। क्षेत्र में कल शाम से लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में जहां भारी गिरावट आई है तो वहीं गर्मी से लोगों को राहत मिली है। इस बारिश से किसानों को भी फायदा हुआ है। उनकी जो गन्ने की फसल है उसको काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा देखिए मौसम अगले 2 दिन तक, जैसे कि मौसम विभाग ने बताया कि अभी बारिश बनी रहेगी, तो आज भी सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। कल रात को भी काफ़ी बारिश हुई थी, तो इस बारिश का ये फ़ायदा हुआ कि जो मई जून की गर्मी पड़नी थी वो कहीं ना कहीं तापमान गिरने के कारण कम हुई है, तो लोगों को राहत गर्मी से मिली है। इसके अलावा अभी 2 दिन और बारिश रहेगी और बूंदाबांदी इस समय हो रही है। कल रात को काफ़ी बारिश हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की थी बारिश को लेकर वो सटीक साबित हो रही है। आज भी पूरे दिन तक लगता है कि बारिश ही रहेगी, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, बूंदाबांदी हो रही है। इसके अलावा कल भी बारिश की संभावनाएं बताई गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि कम से कम इस बारिश का फायदा जहां किसानों को मिल रहा है, तो वहीं गर्मी से राहत देके लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। तापमान क्योंकि भारी कमी आई है तापमान में। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला। कोरोना महामारी की ऐसी मार पड़ी कि देश के कोने कोने तक जाने वाली फूलों की महक गायब हो गई। थल क्षेत्र में हॉलैंड से एशियाटिक और ओरिएंटल लिलियम के पुष्पों में रामगंगा नदी घाटी तो सज गई, लेकिन लॉकडाउन के चलते पुष्प उत्पादन करने वाले किसानों के चेहरे मुरझा गए। एक रिपोर्ट देखिए। थल क्षेत्र के रामगंगा नदी घाटी क्षेत्र के करेला सहित 1 दर्जन गांवों के 26 किसानों को उत्तराखंड जलागम परियोजना पिथौरागढ़ फेज 2 के तहत किसानों को फूलों की खेती के लिए तैयार किया। उत्तराखंड जलागम परियोजना पिथौरागढ़ फेज 2 ने 26 किसानों को हॉलैंड के एशियाटिक एवं ओरिएंटल नामक 2 प्रजातियों के पुष्प के 80,000 बल्ब निशुल्क उपलब्ध करवाए थे। मार्च प्रथम सप्ताह में किसानों ने अपने पॉली हाउसों में इन लीलियम पुष्पों के बल्बों को लगाया। मात्र 2 महीने बाद किसानों की मेहनत रंग लाई और लीलियम के फूल तैयार हो गए, लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन के कारण किसानों के फूल पॉली हाउस में ही नष्ट हो गए। ABSO जलागम के माध्यम से पिछले वर्ष ये क्षेत्र के किसानों ने फूलों की खेती शुरू की थी। लीलियम के बारे में यहाँ के लोग जानते नहीं थे। जलागम वालों ने हमें इसके बारे में सिखाया और काफ़ी अच्छा फायदा हुआ। इस वर्ष भी काफ़ी लोग किसान इससे जुड़े और उन्होंने लीलियम की फसल तैयार की, परंतु लॉकडाउन होने की वजह से ये सामान जो है फूल मंडी में नहीं जा सका। और हमें उम्मीद है
कि इस नुकसान को भरपाई के लिए सरकार हमें कुछ हमारी मदद करेगी। हर किसान को 1 लाख से अधिक का नुकसान हो रहा है। मात्र 2 महीने से कम समय के बाद एक अच्छी आमदनी की काश्तकारों की आस टूट चुकी है और रामगंगा नदी घाटी में पहली बार लीलियम के फूलों की महक फीकी पड़ गई है। इससे पहले क्षेत्र के किसान जलागम, एबीएसओ व उन्नति सहकारिता समिति द्वारा किसानों में पुष्पों को हल्द्वानी व दिल्ली भेजा जाता था। काश्तकार मदन उपाध्याय ने बताया कि 1 वर्ष पहले घर की फूलों के खरीदारों द्वारा लीलियम के ओरिएंटल पुष्प की एक स्टिक 40 रुपए और लीलियम पुष्प की एक स्टिक 20 रुपए में खरीदी जाती थी। कोरोना के चलते, कोरोना महामारी के चलते बाजार बंद होने से किसानों को उचित बाजार नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। जैसा कि मैं बता दूं आपको, पिछले वर्ष हमने फेडरेशन के लेवल पे 4.5 लाख का बिजनेस किया था फूलों से, और इस वर्ष हमारा टारगेट लगभग 20 लाख के आसपास का था। तो इस वर्ष कोरोना के चलते ये संभव नहीं हो पाया है। लगभग 70 किसानों के साथ लीलियम, गुलदाउदी, गेंदा आदि फसलों के साथ काम किया जा रहा है, जिसमें किसानों का पिछले साल हमने बाजार उपलब्ध करवाया था। यहाँ पे हमारा ग्रोथ सेंटर, पुष्प ग्रोथ सेंटर हमारा सेक्शन हुआ है नाश्ती में। तो यहाँ पे हमारी 2 सहकारिताएं इसमें काम कर रही हैं, थल और नाश्ती में दोनों सहकारिताएं हैं। तो इनके माध्यम से हमने यहाँ पे दिल्ली मंडी तक फूलों को भेजा है। इस बार कोविड-19 की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाजार जल्दी बाजार किसानों को मुहैया कराया जाए। पिछले 3 महीने से कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन में हर वर्ग पर मार पड़ी है। खेतों में कार्य करने वाले किसान से लेकर व्यापार करने वाले तक प्रभावित हुए हैं। वहीं फूलों में अपनी वर्ष भर आजीविका चलाने वाले पर भी मार पड़ी है। इस कोरोना के महामारी से उभरने में अभी लंबा समय लगने वाला है। अब देखना होगा सरकार इन्हें किस तरह से प्रोत्साहित करती है। के न्यूज के लिए बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। न कूटनीति की बात, न राजनीति का युद्ध, हम आप सब कोरोना के विरुद्ध। कोरोना का जिक्र है, हमें आपकी फिक्र है। कोरोना अपडेट भी दिखाते हैं, उससे लड़ना भी सिखाते हैं। देखिए फिक्र आपकी, रात 9 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। क्या आपको जानकारी मिल गई थी कोई ऐसी महामारी आने वाली है? हाँ, वो तो जनवरी में आपका अलर्ट घोषित हो गया था। जब हमारा केसेस आने शुरू हुए मार्च के बाद से, 8 मार्च के बाद से, तब उसमें हम लोग ने और ज़्यादा सक्रियता बढ़ाया। नहीं, हम लोग 1.5 लाख लोगों को विदेश से इंडिया में हम लोग लाए। हाँ, ले आए थे। उसमें एक प्रोटोकॉल बना था, मगर उस समय उतनी सावधानी नहीं बरती गई। उस समय तमाम जगह से खबरें ये आई कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को सही से खाना नहीं मिल रहा, मगर कहीं कहीं इतने बड़े सेटअप में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो जहाँ भी हम शिकायत पाए तुरंत हमने उसका सुधार भी किया। आपको लगता है कि कुछ अधिकारियों ने भी हीला हवाली की? थोड़ा सा उसमें कमी जरूर आई थी।